Ready? 3, 2, 1, start. अर्थवेद में कहा गया है, हमारे दाहिने हाथ में कर्म है और बाएं हाथ में विजय अर्थात फल विराम। इसका तात्पर्य यही है कि कर्म फल मनुष्य के अपने हाथों में है विराम, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं विराम। कर्म फल ही पुरुषार्थ के रूप में फलित होता है विराम। इसलिए कर्म सिद्धि ही पुरुषार्थ सिद्धि है विराम। विज्ञान के अनुसार इस धरती पर जितनी ऊर्जा है कभी नष्ट नहीं होती विराम, केवल रूप बदलता है। मानवकृत कर्म भी ऊर्जा का ही एक रूप है विराम, जो फल के रूप में प्रत्यावर्तित होकर मनुष्य के पास आते हैं विराम। यही विज्ञान में क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत है विराम। शायद कोरोना काल की यह विकट आपदा भी दुनिया के किन्हीं बुरे कर्मों की परिणति है विराम। यह दुनिया भी मानवकृत कर्म का ही प्रतिरूप है विराम। मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों का रूप बदलकर दुनिया का रूप बदल सकता है विराम, फिर जीवन तो बदलेगा ही विराम। गीता में भगवान कृष्ण मनुष्य को निश्चिंत करने के लिए कहते हैं कि मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं विराम। कर्मों का फल अवश्य भावी है विराम, उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं विराम। इसलिए अपेक्षित परिणाम न मिलने पर अवसाद ग्रस्त हो कर्तव्य पथ से वितरित न हो विराम। यह मंत्र कर्म नियोजन का आधार भी है और अवसाद मुक्त जीवन का शुभारंभ भी विराम। वास्तव में कर्म साधन भी है, साधना भी विराम। कर्म योग भी है, आराधना भी विराम। कर्म जीवन का आधार भी है, जीवन की धार भी विराम। इसीलिए निष्काम कर्म योग ज्ञान और भक्ति दोनों का मूल है विराम, क्योंकि कर्म से सब संभव है, कर्म के बिना कुछ भी नहीं विराम। अतएव मानव मन में कर्म के प्रति समर्पण भाव भरने के लिए कहा गया इस धरती की अक्षय संपदा का भोग भी जरूरी है विराम। अक्षय संपदा का भोग कर्मनिष्ठ वीरों द्वारा ही किया जाता है विराम, कर्म विरत कायरों द्वारा नहीं विराम। आइए हम अपने प्रत्येक कर्म को उपासना बनाकर देश और समाज हित में आगे बढ़ते हुए प्रकृति प्रदत्त इस खूबसूरत दुनिया को और अधिक खूबसूरत बनाए विराम। कर्म को पूजा कहने का उद्देश्य ही यही तो है विराम। यह मानव जीवन प्रभु प्रदत्व अमूल्य धरोहर है विराम। दैहिक दैविक और भौतिक तापों से इस जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने ईश्वर की कृपा का होना अनिवार्य बताया है विराम। उन्होंने ईश्वर की कृपा के लिए कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा विराम। राम की कृपा की जब
जीवन में न्यूनता हो जाती है तभी इन तापों की चपेट में मनुष्य को आना पड़ता है और जीवन में दुख तथा परेशानी को झेलना पड़ता है। विराम। देखा जाए तो आज मानव जीवन की अधिकांश समस्याओं की जड़ में मनुष्य का दोषपूर्ण कर्म ही है, क्योंकि कर्म के आधार पर ही फल प्राप्ति का निर्धारण होता है। विराम। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। जाहिर है त्रय तापों से सुरक्षा प्राप्त करने तथा समस्याओं से निजात पाने के लिए जीवन में सत्कर्म, संयम, त्याग, तप करने की आवश्यकता ज़्यादा ज़रूरी है। विराम। यह दुर्लभ मानव तन सत्कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है, लेकिन अधिकांश लोगों को सत्कर्म का अर्थ क्या होता है पता नहीं है। विराम। वे समझते हैं कि पेट पोषण और प्रजनन की क्रिया ही सबसे बड़ा कर्म और सत्कर्म है। विराम। वास्तव में परहित के लिए किया गया कर्म ही श्रेष्ठ कर्म और सत्कर्म है। विराम। यही मानव जीवन का असली धर्म भी है। विराम। जीवन में सुख प्राप्ति का मूल पुण्य का अर्जन करना होता है। विराम। पुण्यार्जन कर्म पूर्णतः दोष रहित है, लेकिन पूर्व जन्म के पाप कर्म के दोषों के कारण व्यक्ति पुनर्जन्म और सत्कर्म नहीं कर पाता है। ऐसे में जीवन में पुण्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सदा प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित करना चाहिए। विराम। अहंकार शून्य होकर प्रभु के चरणों में समर्पित होकर सेवा में लीन होने से मनुष्य समस्त समस्याओं से मुक्ति ही नहीं पा लेता, बल्कि वह सर्वत्र विजय भी प्राप्त करता है। विराम। याद रहे, प्रभु की न्याय व्यवस्था बिल्कुल निष्पक्ष है। उसके दंड से अपराधी का बचना मुश्किल है। स्टॉप।